प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। आपको पता, परमेश्वर आपको जब भी बड़ा छुटकारा देना चाहता है या बड़ी आशीष देना चाहता है, वो आपको परीक्षा से निकालता है। अब ये परीक्षा शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, ये नहीं पता होता। क्योंकि जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान को बोला परखने के लिए। अय्यूब को यहोवा परमेश्वर ने नहीं परखा, शैतान ने परखा था। तो जब भी परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देना चाहता है, जब बड़ी आशीष देना चाहता है, तब वो आपको परीक्षा से निकालता है कि क्या ये इसके लायक है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने कहा आप सभी फल खा सकते हो, लेकिन इस जीवन के फल को, समझ और ज्ञान के फल को नहीं खा सकते। परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि जो ये ज्ञान का फल है तुम इसे नहीं खा सकते। ये परीक्षा थी आदम और हवा के लिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सदा का जीवन देना चाहता था। वो जो जीवन का फल था वहां पे परमेश्वर उन्हें वो देना चाहता था, लेकिन उससे पहले उनकी परीक्षा जरूरी थी। इसलिए परमेश्वर ने वहां ज्ञान का फल रखा, समझ का फल रखा कि आदम क्या करता है। लिखा आदम बहकाया गया हवा के द्वारा, और हवा शैतान के द्वारा बहकाई गई, और उन्होंने परमेश्वर का वचन तोड़ा और वो फल खा लिया और वो परीक्षा में हार गए, और जो जीवन का फल था उन्हें नहीं मिला। आज भी परमेश्वर हमें परखता है। हमें मसा देने से पहले, बड़ी आशीष देने से पहले, बड़ी चंगियाई देने से पहले वो हमें परीक्षा से निकालता है। लेकिन उसने कहा है कोई परीक्षा ऐसी ना होगी जो तेरे सहने से बाहर होगी। परमेश्वर उस बड़ी परीक्षा को देने से पहले में प्रैक्टिस भी करवाता है। जब दाऊद के सामने गोलियत आया, लिखा गोलियत बड़ा था, वो दानव था और दाऊद छोटा सा था। लेकिन जब दाऊद के सामने गोलियत आया, दाऊद डरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद की प्रैक्टिस करवाई थी। दाऊद ने कहा मेरे सामने शेर आता था, मैं उसे फाड़ देता था, भालू आते थे उसे फाड़ देता था। ये दाऊद की प्रैक्टिस थी जो परमेश्वर ने करवाई थी। छोटी छोटी मुसीबतें और उनसे जीतना, ये परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया था। और जब दाऊद के सामने गोलियत आया तो वो डरा नहीं। जब दाऊद के सामने शेर आया, दाऊद ने शेर को हरा दिया। वो छोटी परीक्षा थी। जब दाऊद के सामने भालू आया, दाऊद ने हरा दिया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि मैं दाऊद को अब राज्य देना चाहता हूं, मैं इसे राजा बनाना चाहता हूं। तो पहले परमेश्वर ने उसे परखना था। लिखा उसके सामने गोलियत आया। क्या ये गोलियत के सामने हार मानता है या उससे लड़ता है? लिखा दाऊद लड़ा गोलियत से, यहोवा के नाम से, और वो जीता। इमेजिन करो कि दाऊद हार मान लेता, वहां पे झुक जाता, तो उसे राज्य कभी ना मिलता, वो इज़राइल का राजा कभी ना बनता। लेकिन दाऊद गोलियत से लड़ा और जीता और उसे राज्य मिला। जब भी आपकी जिंदगी में बड़ी आशीष आनी होती है, आप परीक्षा में से निकलते हो। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया कि तू प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या हुआ उसके बाद? लिखा वो गड्ढे में गिराया गया। पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ सोना चाहा और यूसुफ ने इनकार किया, और इनकार करने के कारण उस पर झूठा इल्जाम लगा रेप का, और वो जेल में डाला गया। ये क्या थी? परीक्षा। और इस परीक्षा के बाद यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। परमेश्वर हमें परखता है। वो परीक्षा शैतान के द्वारा हो सकती है, वो परीक्षा परमेश्वर के द्वारा हो सकती है। दो तरह की परीक्षा होती है। एक उन इंसानों के लिए जो पवित्रताई में जीते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, उनके जीवन में परीक्षा आती है। एक ये परीक्षा होती है। और दूसरी परीक्षा वो होती है जब परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध बनाता है, उनके जीवन से पापों को खत्म करता है। अगर आप पवित्रताई में हो, रोज प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, और आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी आई है, परीक्षा आई है, तो डरो मत, आपका छुटकारा आने वाला है। अगर वो बीमारी बढ़ती जा रही है तो डरो मत, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाओ मत,
बने रहो। आप हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं सच में बता रहा हूं, मैं इस बात को जानता हूं। और कईयों के जीवन में परीक्षा आती है उन्हें सुधारने के लिए कि यह सिद्ध बन जाए। पुराने नियम में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें परीक्षाएं इसलिए देता हूं कि तुम नम्र बन जाओ, तुम सिद्ध बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ। अगर आप मसीह में हो तो बिना परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो ये परमेश्वर की मर्जी है, ये आपको बढ़ाने के लिए। जब परमेश्वर रोटी को तोड़ता है तो उसे घटाने के लिए नहीं, उसे बांटने के लिए तोड़ता है। जब भी आप टूटोगे, आप देखना आप बढ़ोगे। उस समय आपको समझ नहीं आएगी। जब आपकी जिंदगी में परीक्षा आती है तब आपको कुछ नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगता परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। अब मुझे अभिषेक फील नहीं हो रहा, उसकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही। लेकिन बने रहो, आपका नेक्स्ट लेवल आने वाले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको पता शैतान सूंघ लेता है, वो विश्वासी के जीवन से सूंघ लेता है। उसे पता चल जाता है कि इसे अब बड़ी आशीष मिलने वाली है, तब वो मुसीबतें बढ़ा देता है। लिखा, जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया उनकी गुलामी से, फिरौन की गुलामी से, लिखा मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए जब गया तो फिरौन ने इजराइलियों की गुलामी और बढ़ा दी, उनका काम 2 गुना कर दिया। और इजराइली कहने लगा, तू तो हमें छुड़ाने के लिए आया था, छुड़ाना तो दूर की बात, तूने हमारा काम 2 गुना कर दिया। क्योंकि शैतान को पता चल गया था अब इजराइली छोड़ने वाले हैं। और लिखा इजराइली छुड़ाए गए। लेकिन इजराइलियों के जीवन में फिर एक परीक्षा आई। इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया फिर उनकी गुलामी से। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और आगे लाल समुद्र आया और पीछे फिरौन की सेना थी। और वो इजराइली कुड़कुड़ाने लगे मूसा को कि तो हमें यहाँ क्यों ले आया समुद्र में मरने के लिए, पीछे फिरौन की सेना है। ये उनकी परीक्षा थी कि इजराइली क्या बोलते हैं। एक बात याद रखना, जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो आपको लगता है अब कुछ नहीं होगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को लिख के रख लो। तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। जब आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना थी, इजराइलियों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तभी परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और मेरी निजात के काम देखो। जब आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा होता है। आमीन। क्योंकि शैतान सूंघ लेता है, शैतान को पता चल जाता है अब इस विश्वासी को बड़ी आशीष मिलने वाली है, और वो आप पे मुसीबतें बढ़ा देता है कि ये हार मान ले, ये प्रार्थना करनी छोड़ दे, ये पवित्रताई में चलना छोड़ दे। और जब आप ऐसा करते हो तब वो आशीष रुक जाती है। जब भी शैतान आप पे मुसीबतें बढ़ाए तो आप अपनी प्रार्थना को बढ़ा दो। जब भी शैतान आपकी बीमारी का लेवल बढ़ाए तो अपने रोजों का लेवल बढ़ा दो, अपनी पवित्रताई का लेवल बढ़ा दो। आप देखोगे शैतान को चीखे मारता हुआ, निकलता हुआ, शर्मिंदा होता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप परीक्षाओं से बाहर आओगे। जब नया नया कोई मसीह में आता है, परमेश्वर उसे हील करता है, उसे चंगा करता है, तब उसे विश्वास होता है कि हाँ परमेश्वर ये रियल परमेश्वर है, ये असली परमेश्वर है। लेकिन उसकी परीक्षा होती है फिर, जैसे दाऊद की हुई। दाऊद के सामने पहले शेर भालू आए, उसने हरा दिया, और फिर गोलियत आया। ऐसे ही एक मसीही जिंदगी में, एक विश्वासी के जीवन में पहले बुखार आता है, वो उसे हरा देता है। फिर टाइफाइड आता है, उसे हरा देता है। और फिर गोलियत आता है, वो कैंसर के रूप में हो सकता है, वो रसोलियों के रूप में हो सकता है, वो काला पीलिया के रूप में हो सकता है, लेकिन वो गोलियत है। परमेश्वर ने आपकी प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप उसके सामने खड़े रहे, अड़े रहे, हार नहीं मानी, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, पवित्रता ही नहीं छोड़ी, गोलियत हारेगा और आप राज्य करोगे। मैंने कहा आप राज्य करोगे दाऊद की तरह। राजा बनने का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा।
शैतान को पता चल चुका है आपको आशीष मिलने वाली है, आपको चंगियाई मिलने वाली है, इसीलिए उसने आपकी मुसीबतें बढ़ा दी है, कलेश बढ़ा दिया है, बीमारियां बढ़ा दी है। वो जानता है अब इसे चंगियाई मिलने वाली है। क्या करना है आपने? अपनी प्रार्थना के लेवल को बढ़ाना है। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो 2 घंटे कर दो। अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करते हो 3 घंटे कर दो। अगर आप 4 घंटे रोजा रखते हो 8 घंटे रखो। अगर आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो 2 घंटे कर दो। शैतान भागेगा आपकी जिंदगी से। अगर आप दिन में प्रार्थना करते हो रात को प्रार्थना करनी शुरू कर दो, दुष्ट आत्माएं भागेंगी। मैं आपको सच में बता रहा हूं, खुदावंद आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, आपकी परीक्षाओं को खत्म करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बहुतायत का जीवन पाओगे। शैतान आपको डराता है स्वप्नों के द्वारा। वो आपके सपनों में आपके डराता है, अब कुछ नहीं होगा तेरा, अब तेरा फ्यूचर नहीं है, अब तुम मर जाएगा, अब तेरा कुछ नहीं बचा। शैतान झूठा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं, शैतान झूठा है। उसे पता चल चुका है तुम्हें आशीष मिलने वाली है, तुम बहुतायत का जीवन पाने वाले हो, तुम जीने वाले हो, उसे पता चल चुका है। इसलिए वो आपको डराता है कि तुम मर जाएगा, अब तेरा फ्यूचर नहीं बचा। खड़े रहो और अड़े रहो, प्रार्थना में बने रहो, पवित्रता में बने रहो। अब बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। मैंने कहा आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस पे कॉल मत करना, आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हो, हम हमारे लिए ये प्रार्थना करो, हम आपको कॉल करेंगे। आप कॉल मत करना, हम आपको कॉल करेंगे और खुदावंद आपका हल करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो नंबर ये स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इसे सेव कर लो, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हो और हम आपको कॉल करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप छुड़ाए जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान की योजनाएं कैंसिल होंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।